हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहते हैं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि हमारी यूजीसी नेट मेंटर की एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया 2022 सेशन के लिए। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी है, प्लस एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी निकली है। सो जो वैकेंसी निकली है वो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसकी जो पीडीएफ है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर गाइज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर से वैकेंसी आई है और ये कंप्लीटली आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बिकॉज यहाँ पर जो पे स्केल है बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। तो मैं बता दूं कि डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सो गाइज यहाँ पर डेजिग्नेशन है प्रोजेक्ट ऑफिसर की, और यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 6 है। रेम्यूनरेशन रहेगा आपका 1,30,000 पर मंथ, तो अच्छा खासा रेम्यूनरेशन रहने वाला है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर मास्टर डिग्री कर रखी है आपने तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफरेबली लिखा है ना, मतलब प्रेफरेंस मिलेगी उनको जो कि जिनकी मास्टर डिग्री होगी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, लाइक एमबीए किया होगा एचआर में, सोशल साइंस से किया होगा, रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट या सोशल वर्क में किया होगा। इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन बाकी भी लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 4 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है विद एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट सेक्टर फॉर अ लार्ज प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये नहीं बोला है कि आपको एज एन गवर्नमेंट में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप एज एन प्राइवेट में कहीं काम कर रहे थे, अगर आपको एक्सपीरियंस है इस रिलेवेंट फील्ड का तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट ऑफिसर, और यहाँ पर ग्रेजुएट इन फाइनेंस मांगा हुआ है आपसे। फाइनेंस में हो या फिर कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, प्रेफरेबली मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट। और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस इज ए मस्ट। एटलीस्ट 4 year एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइज। इसके अलावा इनका जो रेम्यूनरेशन रहेगा वो रहेगा 1,30,000। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 रहेंगी आपकी। इसके अलावा गाइज जो नेक्स्ट पोस्ट है दैट इज फाइनेंस। यहाँ पर आप फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस की जो पोस्ट है इसके लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस है, और नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहेंगी। 1,30,000 का रेम्यूनरेशन रहेगा। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी फाइनेंस फील्ड में, कॉमर्स या और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एमबीए इन फाइनेंस। और इसके लिए आपको मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं भी आपने गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी काम किया आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट ऑफिसर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए आप यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। 1,30,000 का पे स्केल रहेगा। मास्टर डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट, सोशल साइंस, डेवलपमेंट रिलेटेड, इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए। 4 year का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है यहाँ पर। तो ये सारी जो पोस्ट है वो आपके एक्सपीरियंस वाली हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग है। प्रोजेक्ट ऑफिसर यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, और इसके अलावा ये आपकी 1,30,000 की यहाँ पर रेम्यूनरेशन रहेगा। मास्टर डिग्री मांगी है इन आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन विद स्पेशलाइजेशन ऑफ जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिलेटेड फील्ड। 4 years ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन एंड वाटरशेड बेस्ड प्लानिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन वर्क्स। तो यहाँ पर आपको इस चीज की जो है आपको यहाँ पर मांगा गया है एक्सपीरियंस। इसके अलावा प्रोग्राम ऑफिसर की एक पोस्ट है। 1,75,000 आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पर इसेंशियल है आपका बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ इक्विवेलेंट with post graduate degree in engineering or MBA, minimum 10 years of work experience including execution of work, inspection of field visit at the ground level, experience working in similar areas, working for government project in India will be given preference। तो यहाँ पर आपने लाइक किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो उनको तो डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज एक पोस्ट है आपकी प्रोग्राम ऑफिसर की। इसके लिए भी एमबीए या फिर रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर वर्क्स। इसके अंदर गाइज जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है दैट इज आप बीई या फिर बीटेक होने चाहिए विद कंप्यूटर साइंस विद एक्सपोजर टू सिविल
डिजायरेबल है पोस्ट ग्रेजुएट इन एमटेक एमसीए एमबीए अगर किया हुआ है आपने, 4 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम में आपको काम करने का रहेगा और अगर आप इसमें ऑलरेडी वर्किंग थे कहीं ना कहीं पहले तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट आपकी आती है यहाँ पर रिसर्च के लिए, और रिसर्च में जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर है रिसर्च में, एक पोस्ट रहेगी 1,35,000 का आपका स्केल रहेगा। अ मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स रिसर्च सोशल साइंस इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप किसी भी इस रिलेटेड फील्ड में रिसर्च के काम कर रहे थे कहीं ना कहीं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में। इसके अलावा गाइस इस एक पोस्ट और है आपकी, दैट इज प्रोजेक्ट ऑफिसर सोशल ऑडिट एंड ऑम्बर्ड्स पर्सन। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं, 1,30,000 का रेम्यूनरेशन रहेगा। मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट सोशल वर्क रूरल मैनेजमेंट, 4 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इसके अलावा गाइस जो पोस्ट है नेक्स्ट दैट इज डेजिग्नेशन दैट इज प्रोजेक्ट ऑफिसर IEC, इसमें आपकी 3 पोस्ट है और रेम्यूनरेशन रहेगा आपका 1,50,000 का। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन और रिलेटेड फील्ड, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉलेज होनी चाहिए आपको। रिलेवेंट फील्ड के मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना खुद से भी चीज़ों को अप्लाई करने से पहले। क्या काम करना होगा सामने लिखा हुआ है कि आपको इस फील्ड में काम करना होगा इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 33 पोस्ट है, तो ठीक ठाक पोस्ट है। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी दैट इज फिक्स रेम्यूनरेशन रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो सैलरी लिखी हुई है अलग अलग पोस्ट की वो उसके अकॉर्डिंग ही पे की जाएगी। अब गाइज इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, इनिशियल रिक्रूटमेंट विल बी फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर अप टू 2 ईयर्स। तो मतलब 1 साल का आपका जो यहाँ पर है रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसके बाद आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मतलब कहने का कि परमानेंट पोस्ट नहीं है इसके अंदर, और ये आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। एडवांस नोटिस मिल जाएगा आपको 45 डेज का। उसके बाद आप अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो 60 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा। और इसके अलावा गाइस 10 फरवरी लास्ट डेट है, इससे पहले आपको अप्लाई करना है। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है दैट इज कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद जो प्लेसमेंट होगी दैट विल बी न्यू दिल्ली। जो प्लेसमेंट होगी वो नई दिल्ली में होगी, तो आपको कहीं दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर प्लेसमेंट हो जाती है तो फिर आपको नई दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा। तो गाइज ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। And guys, one more important thing that is a candidate can apply for any number of post, मतलब more than 1 post के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन होगा ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन असेसमेंट इन रिटन इन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पर दोनों में ऑब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब आई थिंक रिटन टेस्ट नहीं होगा बिकॉज ये क्योंकि परमानेंट पोस्ट नहीं है तो मुश्किल है। वैसे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू ही लिखा हुआ है यहाँ पर, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस वगैरह भी गिवन नहीं है तो आई थिंक रिटन टेस्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर फीस भी कहीं नहीं लिखी हुई है तो आई थिंक फीस भी नहीं है। और गाइस सबसे अच्छी बात ये कि क्योंकि परमानेंट पोस्ट नहीं है तो इस वजह से ना तो फीस है ना ही रिटन एग्जाम होगा, ओनली इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। परमानेंट पोस्ट में आपकी फीस भी लगती है और आपका रिटन टेस्ट भी होता है। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर जॉब वैकेंसी वाले पे क्लिक करेंगे आप, तो जॉब वैकेंसी पे वाला जो नोटिफिकेशन है वही वाला नोटिफिकेशन जिसको मैं आपको रीड करके बता रहा था, तो आप इसको यहाँ से खुद से भी रीड कर लेना अप्लाई करने से पहले। गाइस अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आप ऐप को फटाफट से इंस्टॉल कर लें ताकि आप यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकें अपकमिंग सेशन के लिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।